नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गोदरी पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 11 नामजद सहित 1.5 दर्जन लोगों पर मामला दर्ज। वकीलों के काला कोट और गाउन से कोरोना का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सर्कुलर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 10वीं के पेपर किए रद्द, 8 जून से शुरू होगी 12वीं की परीक्षा। शनिवार को जिले में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की हुई मौत। भरवेली पुलिस कर सकती है छोटू मद्रासी हत्याकांड का जल्द खुलासा। और अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर भरवेली थाना के अंतर्गत धनसुआ गांव में एक युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार अजय खेतवार उम्र 22 वर्ष बीते दिनों हैदराबाद से लौटा था और क्वारंटाइन सेंटर में रहकर वह घर लौटा था। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे युवक अचानक घर में बोलकर निकला कि वह कुएं में कूदकर जान दे देगा। रात तक वह घर नहीं लौटा। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद शनिवार की सुबह कुएं में उसका शव देखा गया। कल 2:45 घर से यानी भागा है, वो कुएं में कूद जाऊंगा करके और कूद गया है। कब पता चला फिर आप लोगों को? सवेरे निकाले जब पता चला, पानी बहुत ज्यादा था कुएं में। मतलब किसके कुएं में कूद गए थे? मतलब सुबीर अग्रवाल का कुआं है, मतलब खेत है वहाँ कुआं है उसका, वहाँ पे कूद गया जाकर। अच्छा, क्यों ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या वजह लग रही है आपको? उसके मन में कोई टेंशन रहा होगा, वो टेंशन बताता ही नहीं था, किसी को पूछ डाले तो नहीं बताया। कल ज्यादा ही शराब पी करके एकदम ज्यादा ही पी लिया था और जा करके कूद गया। तो कहीं बाहर भी गए थे? कहीं हैदराबाद गए थे, लेकिन 14 दिन क्वारंटीन में रहे, उसके बाद घर पे ला लिए। क्या घर पे आने के बाद टेंशन रहता था? क्यों? हाँ, कुछ कारण अभी क्या लग रहा है आपको? हालांकि कमाता धमाता था सही घर में, पर किसी को बताता नहीं था कि मेरे को क्या टेंशन है, तो पूछे भी तो नहीं बताया उसने किसी को। जिला मुख्यालय में गुटखे के पाउच का कारोबार प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर कोई रोक टोक नहीं लगी है। इस बात के प्रमाण जिला मुख्यालय से लगी हुई कोसमी पंचायत के गोंदिया रोड पर दिखाई दी, जब अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खुले स्थान पर बड़ी मात्रा में गुटखा पाउच के खाली पैकेट फेंक दी गए। इस मामले की शिकायत प्रशासन से की गई। मैंने देखा कि ये तंबाकू जो प्रतिबंध हो चुकी है और प्रतिबंध होने के बावजूद इसकी कटिंग करके इसकी तंबाकू निकाली गई है और इसको कोई व्यापारी ने बेच दिया गया तंबाकू को। और इसका भारत सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है और स्वच्छता अभियान के चक्कर में भी फिर भी यहाँ मनमानी करके रोड के किनारे इसका खाली पाउच फेंक रहे हैं। अभी तो तंबाकू में प्रतिबंध लगा हुआ है, तो उसके बाद भी ये करना गैर कानूनी है। हाँ, कानून के खिलाफ कर रहे हैं ना काम को। लगभग कितना माल यहाँ पर फेंका गया है इनके द्वारा? माल तो बहुत है, लेकिन पूरा खाली करके फेंका गया है। और कुछ बोरियों में भी रखा हुआ है। बोरियों में भी है और एक खुले में भी फेंक दिए और शायद और कहीं फेंके होंगे, उसकी जानकारी अब इतनी तो नहीं है, पर ये जो दिख रहा है वो है। इस विषय पर तहसीलदार बालाघाट रामबापू देवांगन बताते हैं कि इस मामले की जल्द ही जांच करवाई जाएगी कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में गुटखा पाउच आया कहां से और कहां बिक्री हो रहा है। जिले के किरणापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम किन्नी और खैलांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम पिंडके पार के गांव में 2 लोगों की जहर खाने से मौत हो गई। पहली घटना 13 मई की है, जब रात्रि के दौरान खैलांजी के पिंडके पार निवासी सुदामा ने जहर खा लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 16 मई को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमारा पति क्या नाम है उनका? सुदामा जी सुनती। अच्छा, क्या हो गया था? क्या खा लिया था इन्होंने? बैगन खा ली थी। क्यों? उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, वो लखवा की डेली दवा खा रहे थे जी। हाँ। तो लाइट चली गई इस बीच में 9 बजे उस दिन 13 तारीख को लाइट बहुत गई है, 2-3 बार मौसम था। तो उनने ना वो वाली दवा के उपयोग कर लिया। कब भर्ती करवाए थे इनको? 13 तारीख को। 13 तारीख को। हाँ। तो आज डेट हुई इनकी। हाँ। इसी तरह दूसरी घटना किरणापुर के किन्नी की है, जहां पर सीताराम बेद्रे 70 वर्षीय बुजुर्ग ने 16 मई को जहर खा लिया। इनकी भी जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पता नहीं जी क्या खाया, तो पता ही नहीं कुछ भी। हम चले गए थे खेत बकरी चराने, वो भी गया था खरियान में वो तनस लाने के लिए। तो वो आया तनस ले, मेरे को चक्कर आ रहा है ऐसा बोला। तो फिर पानी वानी पीला है, फिर वो डॉक्टर को फोन किए, तो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाया। उसके बाद फिर बोले किरणापुर ले जाओ, तो फिर किरणापुर लाए। तो किरणापुर तो फिर यहाँ पर लाए। हाँ। क्या वजह लगती है? काफी क्या टेंशन था क्या किसी चीज का? टेंशन में कुछ भी नहीं, छोटे भाई के पास रहता था वो,
3 भाई हैं, हम अलग अलग रहते हैं। हमारा मकान थोड़ा दूर है। कारण मालूम नहीं क्या? नहीं, कारण मालूम नहीं आपका ऐसे। करीब 2 माह पूर्व नगर के सरिका चौक में लावारिस हालत में मिली 2 वर्ष की मासूम के अपनों का अब तक पता नहीं लग पाया। वहीं पुलिस के द्वारा अब तक जो प्रयास किए गए वह भी नाकाफी साबित हुए, जिसको लेकर बाल कल्याण समिति के द्वारा अब इस मासूम को छिंदवाड़ा के शिशु गृह भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं बाल कल्याण समिति के द्वारा पुलिस को एक पत्र जारी किया गया है और उनसे मांग की गई है कि लावारिस बच्ची के परिजनों का पता लगाने में पुलिस तत्परता दिखाए। आपको बताएं कि लावारिस मासूम को 18 मार्च से सावित्री ज्योति बालिका गृह में रखा गया है और लॉकडाउन के कारण उसे शिशु गृह नहीं भिजवाया जा सका है। वहीं इस समय के अंतराल में आश्रय गृह में काम करने वाले कर्मचारियों को ही वह बच्ची अपने माता पिता मानने लगी है और उसे बेहतर लालन पालन भी वहां मिल रहा है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य फिरोजा खान ने बताया, बच्ची को सुरक्षित सावित्री ज्योति बालिका गृह में रखा गया है और उसकी देखभाल की जा रही है। नहीं, अभी कोई भी जानकारी नहीं मिली है इसके बारे में। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं बोले, पर अभी कोई भी पता नहीं चल पाया इसका कि इसके माँ कौन है, पापा कौन है, कुछ भी नहीं। अच्छा, अधिकारियों को क्या कहना है? शिशु गृह भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा? शिशु गृह भेज देंगे बोल रहे हैं। एक बार कोशिश कर लेते हैं और इस बार अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर शिशु गृह भेजा देंगे इसे। अच्छा, बच्ची का भी व्यवहार क्या है? परेशान करती है या क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, परेशान तो बच्चे करते ही हैं, लेकिन ठीक यानी है। घुल मिल गई है? हाँ, घुल मिल गई है। अभी फिलहाल यहाँ पे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे, सबसे छोटी ये है? सबसे छोटी यही है। तो यानी लापता में सिर्फ यही है? हाँ, लापता। बाकी सब तो ऐसी केसेस में है, सबके मम्मी पापा हैं सबका। लंबे समय से खामोश रहने वाला नक्सलवाद बालाघाट और मंडला जिले में 2 दिन से एक बार फिर सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां बीते वर्षों से नक्सलवाद खामोश हो चुका था, लेकिन अचानक नक्सलियों की आमद ने प्रशासन को चौकन्ना कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इन घटनाओं के बाद प्रदेश स्तर से नक्सलियों के लिए नई रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही है। आंकड़ों के अनुसार जिले के भीतर 1 लाख से अधिक मजदूर पलायन करके वापस लौटे हैं। उनमें ऐसे कई मजदूर हो सकते हैं जो नक्सलवाद की वजह से बाहरी जिलों में रोजगार की तलाश में गए थे। क्या भविष्य में नक्सली उन्हें डरा कर या बहला फुसला कर अपनी ओर शामिल न कर ले? लेकिन इस विषय पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं कि उनके द्वारा लगातार सामुदायिक पुलिसिंग और जिले के हर क्षेत्र में सर्चिंग करवाई जा रही है। पुलिस लगातार नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए है। नक्सली महज छुटपुट घटना कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। बता दें कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जिस क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा मंडला जिले में लकड़ियों में आग लगाई गई थी, उसी तरह नक्सलियों द्वारा 15 मई को जिले के हट्टा थाना अंतर्गत गोदरी चौकी में पुलिस के साथ मुठभेड़ की गई। शायद यह महज एक संयोग हो या फिर नक्सलियों के पुराने साथी या मुखबिर तंत्र मजबूत हो गया हो, जिसे नक्सलियों द्वारा लगभग 2 साल बाद कान्हा के लगे मंडला और लगभग 5 से 7 साल बाद हट्टा थाना अंतर्गत किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई हो। हालांकि पद्मेश न्यूज इस बात की कहीं से भी कोई पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पलायन कर लौटने वाले लोग और प्रदेश स्तर से बनाई गई रणनीति कहीं न कहीं इस ओर संकेत जरूर कर रही है। परसवाड़ा तहसील के झरिया गांव में तालाब में नहाने गए बच्चों ने अपने दोस्त को डूबता देख स्वयं जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई। घटना 16 मई की सुबह की है, जब गांव के बच्चों के साथ आदर्श राउत उम्र 9 वर्ष भी तालाब में नहाने गया था। इस दौरान अचानक गहरे पानी में जाने की वजह से वह डूब रहा था, जिसे उसके साथियों द्वारा डूबने से बचाया गया। अब बच्चे कैसे साहब पानी आग नहाने खेलने में कैसा हुआ कौन जाने, बाकी लड़का निकल गया, डूब गया। फिर इसको निकाला किसने? वो निकाला होगा जो दिखेंगे उसे निकालेंगे। अच्छा, बच्चों ने निकाले फिर? हाँ। कितने बजे की बात है ये? 8-9 बजे की बात, सुबह 10 बजे करीब। अच्छा, सुबह? हाँ, सुबह। कहाँ की बात है ये? तालाब की, झिरिया तालाब। तो फिर उसको सीधा परसवाड़ा लेके परसवाड़ा लाए। फिर परसवाड़ा में लिख के दिए, लगा लिया। बच्चों ने निकाले? बच्चों नहीं बचाया मतलब? हाँ। कितने बच्चों के साथ में कहते हैं? बहुत अच्छे से कहते हैं जी वहाँ। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली निवासी पुलिस की निगरानी बदमाश छोटू मद्रासी के हत्याकांड का खुलासा पुलिस जल्द कर सकती है। जानकारी यही मिल रही है कि पुलिस आरोपियों तक पहुंच चुकी है और 17 मई को इस मामले का खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि भरवेली निवासी दुर्गा प्रसाद उर्फ छोटू मद्रासी उम्र 32 वर्ष के खिलाफ भरवेली थाने में 1.5 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उसका आपराधिक प्रवृत्ति का होना हत्या की वजह से जोड़कर देखा जा रहा है।
खैरलांजी में एक युवक ने मामा भांजी की पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। आरोपी युवक विलास बाहेटवार को खैरलांजी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार 11 वर्ष की पीड़िता अपने मां के साथ खैरलांजी में रहती थी। इसी दौरान 15 मई को आरोपी मामा द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। बालाघाट जिले के जो छात्र छात्राएं इंदौर भोपाल में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उनकी वापसी के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। भोपाल और इंदौर में छात्र छात्राओं को लेकर बसें 17 मई को रवाना होंगी और 18 मई को बालाघाट पहुंचेंगी। भोपाल में फंसे छात्र छात्राओं को 17 मई को प्रातः 10 बजे दशहरा मैदान गोविंदपुरा भोपाल में उपस्थित होने कहा गया है। इसी तरह इंदौर में फंसे छात्र छात्राओं को राधा स्वामी व्यास सत्संग खंडवा रोड इंदौर में 17 मई को सुबह 10 बजे उपस्थित होने कहा गया है। बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जहां पर भी हमारे मेहनत का श्रमिक हैं और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या नौकरी पेशा लोग हैं, उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार और हमारे बालाघाट जिले के संवेदनशील जनप्रतिनिधि हमारे विधायक मुख्यमंत्री आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा भोपाल और इंदौर में जो छात्र कोचिंग करने या पढ़ाई करने या नौकरी करने गए थे और वो यहाँ वापस नहीं आ पाए थे, उनको लाने की समुचित व्यवस्थाएं बनाई जा रही है, जिसकी कड़ी में आज 2 बसें भोपाल से रवाना बालाघाट के लिए हो गई हैं और यहाँ से भी अनेक बसें जब अपने भोपाल और इंदौर के लिए रवाना की जा रही हैं, जिससे कि वहाँ पे रहने वाले हमारे छात्र छात्रा नौकरी पेशा लोग वापस आ सकें। हमारी सभी से यही अपील है कि धैर्य रखें, उनके परिवारजन भी। अधिवक्ता यदि काला कोट या काला गाउन पहने बगैर ही पैरवी करते नजर आए तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में अधिवक्ताओं को काला कोट और काला गाउन पहनने से कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज ने एक सर्कुलर जारी कर इसका अंदेशा जताया है, जिसमें उन्होंने अपने सर्कुलर के माध्यम से वकीलों को काला कोट और काला गाउन पहने बगैर पैरवी करने की छूट प्रदान कर दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी सर्कुलर के बाद जिला सहित प्रदेश और देश के सभी वकीलों को भी काला कोट और काला गाउन पहनने में छूट दे दी गई है। दिनांक 13/5/2020 को दिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जो चीफ जस्टिस हैं एस बोबड़े साहब, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है कि कोई भी वकील काला कोट, गाउन या रोब्स जो होता है इसको न पहने। और इसके पीछे उनका ये उद्देश्य है कि भाई ये जो कोट है, काला कोट, काला गाउन और रोब्स, इसमें कोरोना के बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसको बड़ी जल्दी उसको एक्सेप्ट करता है काला कोट कोरोना को। इसको देखते हुए एक मेडिकल वो भी है इसका आस्पेक्ट, तो उसके हिसाब से उन्होंने वो किया है। और इसके आधार पर दिनांक 13/5/2020 को ही BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक आदेश जारी किया कि कोई भी अधिवक्ता आगामी आदेश तक कोट, काला कोट या गाउन या रोब्स ये न पहने। इसके एवज में उन्होंने ये किया है सफ़ेद शर्ट। यदि बैयर थाना के अंतर्गत ग्राम झांगुल के जंगल में एक महिला के साथ दुष्कर्म करके फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी राजकुमार पिता निरंजन सांडिल्य 23 वर्ष झांगुल निवासी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि आदिवासी महिला 2 बच्चे और पति के साथ रहती है और खेती मजदूरी करती है। 10 मई को 3 बजे के आसपास यहां आदिवासी महिला गांव के जंगल में लकड़ी काटने गई थी, तभी आरोपी ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिले में फल विक्रेताओं के द्वारा फेरी लगाकर आमजन को फल एवं सब्जी उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन फलों के नाम पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है और आमजनों को ऐसे फल भी बेचे जा रहे हैं जो कि बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है। लेकिन जिला एवं खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा इस विषय को अब तक संज्ञान में नहीं लिया गया। सोलह मई को बैयर चौकी क्षेत्र में सड़े हुए आम को बेचे जाने पर लोगों के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। वहीं संदर्भ में फल विक्रेता अशोक नागेंद्र ने बताया कि वे मालिकों के द्वारा दिए जाने वाले फलों को बेचते हैं, जिसके बदले में उन्हें रोजी दी जाती है।
लेकिन आज जो फल दिए गए हैं वह काफ़ी खराब है और वहां उन सभी फलों को वापस कर देंगे। वहीं इस मामले में खाद्य निरीक्षक वाजिद मोहिब ने कहा कि वे इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करेंगे। मैं सेठ का ही माल बेच रहा हूँ। तो इसमें जो अभी आपको आम कितना माल उठाए थे आपने? ये 2-3 कैरेट 60-70 किलो। तो इसमें आम में इल्लियाँ निकल देंगी, बाकी में भी यही है? नहीं, सिर्फ आम में। तो अब क्या करेंगे, बेचेंगे कि वापस करेंगे? इसको वापस कर दिया जाएगा ना सर। तो देख के नहीं लाए थे आप? सड़े हुए थे ना, उसमें ये नहीं, अब धूप के कारण मालिक को नहीं बोले कि जो सड़े हैं, काफ़ी समय से सड़े हैं, दिख रहे हैं वो? जी, वो भट्टी से निकाले तो आज वो दागी वाले निकले आम, तो धूप पड़ी उसमें, तो उसके कारण से वो बाहर आए। और तो एकदम किस प्रकार की स्थिति होना चाहिए, क्या व्यवस्था है? जी, ऐसी स्थिति तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब वो गलती से आ गया, उसके पास गरीब आदमी ठेले वाला है, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें। ये चाहिए इसके मालिक को कि जिसने माल दिया है आप उसको कार्रवाई करवाइए। तो ये अभी आपने देखा तो क्या स्थिति क्या है? स्थिति तो चाहिए कि इस लड़के को मालिक के पास तुरंत आम को वापस ले जाना चाहिए और उसके पास दे देना चाहिए। आम की क्या स्थिति है? आम की स्थिति खराब है, ऐसे में और भी बीमारियों का खतरा है। 1.5 महीने से खुले आसमान के नीचे जिला मुख्यालय के औद्योगिक क्षेत्र गर्रा में हरियाणा के 2 दर्जन से अधिक लोग लॉकडाउन होने की वजह से फंसे हुए हैं। उन्होंने हर जगह गुहार लगाई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। इस मामले को जब पद्मेश 24/7 ने पहल करते हुए जिला प्रशासन से स्वयं इस विषय पर जानकारी दी और मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की प्रक्रिया जानी। एसडीएम केसी बोपचे ने बताया कि मजदूरों को भोपाल तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। वहां से प्रशासन उनके राज्य की सीमा तक उन्हें छोड़ देगा। चलिए सुनते हैं मजदूरों की जुबानी, उनकी परेशानी। बालाघाट में हमको हो गया 3 महीना 2.5 महीना ऐसे आए थे माल बेचने के लिए। 3.5 महीने बैंक बेचने के लिए आए थे और लॉकडाउन हो गया 22 तारीख को, उसी टाइम से बंद है साजन पूरा, कुछ भी नहीं। हम तो आपने जो माल लेके आए थे उसको भी नहीं बेचा आपने? नहीं बेचा, पूरा पड़ा हमारा। खाने पीने के चावल देते थे 3 2.5 महीना चावल कहाँ से, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हमारा। रात को तो हम ये रोड पे सोते थे, दिन इधर निकालते। सर हमारे यहाँ लेटर भी भेजा हमने हरियाणा में, अपना लिख के जो भी व्यवस्था थी हमारी, जो भी वहाँ के अधिकारी थे हमारी जिले के प्रशासन से, तो और बाकी यहाँ के जो गर्रा में यहाँ पे बालाघाट में हम रुक रहे हैं, यहाँ पे 3 महीने से ऊपर हो गया हमारे को। और यहाँ के एसडीएम से भी बात हो गई थी, हमारे अधिकारी ने वहाँ से बात की थी, उन्होंने ऐसे ही 10 दिन बोलता है, कोई हफ्ते का बोलता है, जाने की व्यवस्था होगी। अभी अनाज का एक दाना भी नहीं हमारे पास, जेब में पैसे भी कोई पैसे नहीं बचे हमारे पास। पद्मेश न्यूज की तत्परता को देखते हुए प्रशासन ने भी पहल की और 16 मई की शाम को इंदौर और भोपाल के लिए छात्रों को लेने जा रही बस पर हरियाणा के 2 दर्जन लोगों को उनके गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा 16 मई को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा पर 2 अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें 10वीं की परीक्षा में बचे हुए पेपर नहीं लिए जाएंगे, वहीं 12वीं की परीक्षा 8 जून से 16 जून के बीच होगी। जानकारी के मुताबिक 10वीं के जो पेपर की परीक्षा हुई है उनके अंक के आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। जो पेपर नहीं हुए हैं उनके आगे अब केवल पास लिखा होगा। बता दें कि 19 मार्च से लॉकडाउन के कारण छात्रों की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई थी। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।